कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के पहले आती है। इस वर्ष 2024 को 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पूजन अर्चन की जाएगी। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और रमा एकादशी, रमा का मतलब लक्ष्मी माता, सीता मैया, मेरी लक्ष्मी माता का इस दिन उपासना करने से व्रती की जो भी आर्थिक तंगी होती है उससे उसे छुटकारा मिलता है और जातक को सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था कि इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत करने पर वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, पारण का समय और व्रत का नियम क्या है। 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से द्वादशी युक्त एकादशी को हम लोग जो मनाएंगे वो 28 अक्टूबर 2024 को मनाएंगे। वहीं 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 से 8:35 तक द्वादशी तिथि में पारण किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं बहुत ही सरल पूजन सामग्री की। तो आपको रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत से अगर आप स्नान कराना चाहो तो पंचामृत, अक्षत की जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें, तुलसी दल, चंदन समेत पूजा की सामग्री एकाग्रित कर लें। आप सब एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। जो लोग कार्तिक स्नान का नियम पालन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत उत्तम है। आप सुबह जल्दी उठ जाएं जिस प्रकार से उठते हैं, और जैसे कि अभी मैंने शालिग्राम महाराज को स्नान कराया, आप उनको स्नान करा लीजिएगा। तुलसी मैया को जल अर्पण कर दीजिएगा, सूर्य देव महाराज को जल अर्पण कर दीजिएगा और सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लीजिएगा। आप स्नान के जल में कुछ भी आप थोड़ा सा दूध या गंगा जल, यमुना मैया का जल अवश्य मिला लीजिएगा। संभव हो तो उपवास ज़रूर रखें। घर के मंदिर को खूब अच्छे से स्वच्छ कर लीजिएगा। और रमा एकादशी के दिन दीप दान का बहुत महत्व है। जी हाँ, दीप दान को आपको ज़रूर करना है। 2, 5, 7, 11, 21 आप जितने भी दीप दान करना चाहें आप अवश्य करें। मेरी राधा रानी कन्हैया जी का, लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान का, आप जो भी नाम जप करते हो तुलसी मैया के पास में बैठ करके आपको पूजन करनी है। कथा आप यहीं पे तुलसी मैया के पास में ही बैठ के करें। यदि आप स्नान करते हैं, आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप तुलसी मैया के पास बैठ के करोगे तो ये और उत्तम है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करनी है। नाम जप ज़रूर करना है। ध्यान रखिएगा, एकादशी का जो व्रत है वो एक दिन पहले से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको 27 तारीख से ही सूर्यास्त के बाद अगर हो सके तो भोजन ना करें। भोजन करना भी पड़े तो गलती से चावल का उपयोग ना करें। इस प्रकार से आपको रमा एकादशी का व्रत पूजन करना है। दीपदान अवश्य करिएगा। देखिए, दीपदान कार्तिक महीने में मेरे नारायण, मेरे कन्हैया को अति प्रिय है जी। एकादशी के व्रत में गोभी, पालक और शलगम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप फलाहारी सात्विक भोजन करिए। इस प्रकार से आपको एक दिन पहले से ही, दशमी तिथि से ही एकादशी का जो व्रत है वो शुरू हो जाता है, जो कि द्वादशी में आपको सुबह
पारण के समय में, फिर पारण के बाद में चावल ज़रूर उसका सेवन करना होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। कार्तिक महीने की रमा एकादशी का विधिवत व्रत पूजन अर्चन करने से व्रती के जो भी कष्ट होते हैं और ख़ास तौर से आर्थिक तंगी होती है, तो विश्वास करिएगा कि अगर आपने बिल्कुल सच्चे भाव से विधिवत पूजन अर्चन की, भाव आपके पवित्र होंगे, तो सारे कष्टों से आपको निवारण मेरे लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा ज़रूर बरसेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।